एवरीवन, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजनेस एटिकेट के बारे में। ये बिजनेस एटिकेट होता क्या है? आप पहले एक चीज़ बता दें कि आपका एग्जाम होने वाला है ह्यूमैनिटीज बीटेक थर्ड सेमेस्टर। तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दो चार क्वेश्चन अभी तक किए हैं, जिसमें एक दो तो पक्का आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। जैसे मैनेजमेंट में, गुड टाइम मैनेजमेंट में अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आपका गुड टाइम मैनेजमेंट पॉइंट से लिखे, ठीक है। तो जो आपको बताएं उससे सोच कर आप अच्छे से उसको क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। फिर एटीट्यूड के बारे में बता दिए आपको। उसके बाद क्या बताएं, तीसरा मोटिवेशन के बारे में बताएं। फिर आपकी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर से बन सकते हैं। तो उसका भी देखते हैं, नहीं होगा तो उसका भी क्वेश्चन लेकर आते हैं। अब अभी जो हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस एटिकेट्स के बारे में देख ले, ये होता क्या है। तो जो बिजनेस एटिकेट रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ए सोशल एंड बिजनेस बिहेवियर प्रैक्टिसेस एंड कंडक्ट दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय सोशल कन्वेंशन एंड ए कोड ऑफ इथिकल बिहेवियर एमंग प्रोफेशनल्स। एटिकेट का हम जनरल मीनिंग अगर बोले तो अच्छा बिहेवियर होता है, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में आपको हम एक वर्ड में, जैसे होता है ना किसी चीज़ का, कि पहले तो हमको एटिकेट फर्स्ट बार नाम ही सुन रहे हैं तो ये है क्या, तब तो हम बिजनेस एटिकेट समझ सकते हैं। तो पहले एटिकेट्स का मतलब होता है एकदम सिंपल मीनिंग कि अच्छा बिहेवियर करना, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर कहलाना क्या कहलाता है, एटिकेट्स कहलाता है। अब इससे बेटर और आपको कहीं मीनिंग नहीं मिल सकता है। अब अच्छा बिहेवियर पे अगर आपको ये रियल मीनिंग ही पता हो गया तो आप दो चार लाइन अब इसको पहले भर लीजिएगा, ठीक है। तो एटिकेट का जनरल मीनिंग अच्छा बिहेवियर है। इसमें सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में अगर बिहेव करना आता है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर करना एटिकेट्स कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं बिजनेस एटिकेट क्या होता है। तो बिजनेस एटिकेट जो होता है, बिजनेस में प्रोफेशनली रहते हुए अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने जो भी होंगे आसपास, मतलब बिजनेस कलीग होंगे, ठीक है, सभी के साथ एक अच्छा बिहेवियर करना क्या कहलाता है, बिजनेस एटिकेट कहलाता है, ठीक है। तो बिजनेस एटिकेट समझ गए। अब इसमें हम लोग पॉइंट समझेंगे। ये तो सिंपल मीनिंग हुआ, इस लाइन का मीनिंग हुआ सिंपल, एक सेकेंड, इस लाइन का मीनिंग हुआ। अब हम लोग कैसे कैसे एटिकेट्स देखते हैं, जैसे वर्क प्लेस एटिकेट, वर्क स्पेस एटिकेट, ग्रीट एवरीवन, ऑफर हैंड शेक एंड मेंटेन आई कांटेक्ट, ऑलवेज प्रैक्टिस गुड हाइजीन, टेबल मैनर एटिकेट, कम्युनिकेशन एटिकेट, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। सभी पॉइंट को बारी बारी से डिस्कस करते हैं और इस पॉइंट आप सुनते जाइए और एग्जाम में आए तो बेटर ढंग से आप लिख के चला आइए, ठीक है। आपको नंबर दे दिया जाएगा। ऐसे भी ये लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। तो आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव बढ़िया से आप बना के आ जाइएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव आपका सही से बन जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बल्कि पास मार्क्स नहीं, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आपके ऑब्जेक्टिव सही चले जाएंगे तब, ठीक है। तो आइए हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं और आप सुनते जाएंगे एक बार, ठीक है। और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लीजिएगा एक बार, वही काफ़ी हो जाएगा, इतने इजी लैंग्वेज में बता देंगे। तो आइए फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वर्क प्लेस एटिक्यूट के बारे में। तो वर्क प्लेस एटिकेट एक ऐसी मैनर होता है जो आपको वर्क प्लेस पे फॉलो करने होते हैं। जैसे आप जहाँ पे काम कर रहे हैं या जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, वहाँ कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ बिहेवियर होता है जो आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जैसे रूल एंड रेगुलेशन मीन्स ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक ड्रेस कोड चलता है जो आप उसको उसी ड्रेस में आपको, जैसे वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शूज में आपको क्या करना है, कॉलेज जाना है, ठीक है। लेकिन वही बात करें आपकी कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में क्या होता है कि जैसे भी आओ कोई दिक्कत नहीं है, बस आके क्या करना है, आपको स्टडी करना है, आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो यहाँ पे एटिकेट्स क्या हो रहे हैं कि आपको जिस संस्था में है या जिस पैलेस पे है या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कहीं भी हो, तो वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको समझा जाएगा कि आपके अंदर एक अच्छे मैनर्स हैं, अच्छे एटिकेट्स हैं, ठीक है।
तो इसका रियल मीनिंग यही हुआ कि अगर आप वर्क पैलेस पे अच्छे से बिहेव करेंगे तो आपको एक अच्छा एटिकेट समझा जाएगा और आप एक मैनर्ड पर्सन होंगे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वर्क स्पेस एटिकेट्स। ये क्या होता है कि आप जिस प्लेस पे काम कर रहे हो या जहाँ पे आप रह रहे हो, जैसे मान लीजिए आप हॉस्टल में ही रह रहे हो या रूम में ही रह रहे हो या आप कहीं पे आप काम जॉब कर रहे हो, तो जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की साफ सफाई आपको देखा जाता है। ठीक है, जब हम कोई, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जब हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सबसे पहले अगर साफ सफाई है कि नहीं। अगर साफ सफाई नहीं रहता तो हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों क्यों ऐसे इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि वहाँ के जो पर्सन्स हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं, उनके पास ये जो वर्क स्पेस एटिकेट उनके पास नहीं है। मतलब उनको मैनर नहीं है कि हम जहाँ रह रहे हैं उसको उस पैलेस को किस तरह से रखा जाए। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल ही जाते हैं तो साफ सफाई देख कर कहते हैं कि हाँ यहाँ का जो वर्क स्पेस एटिकेट्स है वो क्या है, अच्छा है, यहाँ का जो साफ सफाई है वो बढ़िया है। ठीक है, यानी कि कहीं पे भी हम जाए, मतलब कहीं जहाँ भी रहें तो वहाँ के आसपास हमको क्या करना रखना पड़ेगा, स्वच्छ रखना पड़ेगा। और हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको इस बेसिस पे जज किया जाएगा, वर्क स्पेस एटिकेट पे। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब आते थर्ड पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रीट एवरीवन। ग्रीट एवरीवन इस एटिक्यूट में हम लोग समझेंगे कि जब हम मान लीजिए कहीं पे वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग जॉब कर रहे होते हैं या जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं, वहाँ एक दूसरे को क्या करते हैं, हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कहीं पे मिल जाए गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ठीक है, या दोस्त ही मिल जाए गुड इवनिंग भाई, ठीक है, तो हम एक दूसरे को अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो वहाँ से मेरा जो इटिकेट्स है, मेरा बिहेवियर है वो शो होता है। हम किसी से प्यार से बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वही है आपका क्या, ग्रीट एवरीवन। अगर आप सही से अच्छे से पेश आएंगे तो आपको एक अच्छे इटिकेट्स व्यक्ति माने जाएंगे आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी से हम रूडली बिहेव करते हैं, जैसे रास्ते में मिल गए तो इग्नोर ही कर दिए, या बोले भी तो कुछ पूछा उल्टा सीधा जवाब देते हैं, तो आपके धीरे धीरे आपके मन में उस व्यक्ति के लिए क्या होता है, इमेज खराब हो जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचना, मतलब अच्छा सोचना पसंद नहीं करते, उसके बारे में सोचना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करता है। यानी तीसरा पॉइंट आपका जो इटिकेट्स है वो ग्रीट एवरीवन होनी चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट में आते हैं, ऑफर हैंडशेक एंड मेंटेन आई कांटेक्ट। ठीक है, जब भी हम किसी से मिले तो हम क्या करें, उसका हैंडशेक करें, और जब भी बोले हम किसी से बात करें तो उसे आई कांटेक्ट से करें। ऐसा नहीं कि हम नज़र छुपा लिए, नज़र नीचे कर लिए, अब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा इटिकेट्स नहीं माना जाता है। ठीक है, अच्छा बिहेवियर नहीं माना जाता है। तो हमें हमेशा जब किसी से बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट के साथ करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि रब उनके नज़र में नज़र डाल दिए। ठीक है, टाइम टू टाइम उनसे क्या करते रहना, आई कांटेक्ट करते रहना है। ठीक है, चलिए आते हैं पांचवा नंबर, ऑलवेज प्रैक्टिस गुड हाइजीन। एटिकेट्स में क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन आपके पास आते हैं, जैसे आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, वो आप कोई एम्प्लॉय आपको इंटरव्यू देने आया, तो आप उसको कैसे जज करेंगे कि उसका मान लीजिए कि हुलिया देख कर कि उसका बाल बिखरा हुआ है, नेल्स बड़े बड़े हैं, उसमें मतलब कि उसकी शरीर की साफ सफाई नहीं है, जैसे तैसे आ गया वो, मतलब कि गंदे संदे टाइप का व्यक्ति होते हैं ना, कपड़े गंदे, एक वर्ड बोला जाता था, कपड़े फटे हुए लेकिन गंदे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वही हम लोग को क्या करते हैं, जज, किसी को कपड़ा से जज नहीं, उसकी गंदगी से जज कर रहे हैं। ऐसा मतलब ऐसा नहीं आप समझ जाए कि किसी को कपड़े से जज कर रहे हैं या किसी के हुलिया से जज कर रहे हैं। जज इसलिए कर रहे हैं कि वो गंदे संदे कपड़े पहन के आ गए हैं, नेल बड़े बड़े हैं, नाखून में गंदगी है, ठीक है, बाल बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारा चीज उसका हुलिया देखकर हम लोग कहते हैं, तो उस एटिकेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑलवेज प्रैक्टिस गुड हाइजीन। ठीक है, हम लोग को क्या बन के रहना है, अच्छे बन के रहना है, अच्छे से साफ सफाई पर ध्यान देना है। नाखून वीकेंड एक सप्ताह के अंदर या 4 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर जब भी आपको लगे उसको क्या करते रहना, हटाते रहना है। ठीक है, बाल वगैरह, दाढ़ी वगैरह अगर मतलब साफ सफाई करते रहना है, तो ये आप क्या माने जाएंगे, एक अच्छे एटिकेट्स आपके पास होंगे। ठीक है,
फिर छठा नंबर में आते हैं ट्रैवल मैनर एटिकेट। ट्रैवल मैनर एटिकेट्स हुआ कि जब भी मान लीजिए कि आप कहीं कॉलेज में या कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं कंपनी में, कहीं संस्था में आप बैठे हुए, आपको एक जगह बुलाया जाता है, कभी लंच होता है तो, या किसी मीटिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर आपको कंसंट्रेट रखना है कि जो आपको लीड कर रहा है, ठीक है। आपको जो वहाँ पे जैसे टेबल पे 4 लोग बैठे हैं तो कोई एक तो होंगे ना जो आपको कुछ बता रहे होंगे, या आप कुछ बता रहे होंगे, या मान ली 4-5 पर्सन है तो उसमें कोई एक ही पहले बोल रहा होगा, फिर सेकेंड, मतलब अपना अपना बात रख रहा होगा या आपको कुछ समझा रहा होगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि उनकी बातों पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। उनकी बातों में मतलब कि जैसे कुछ पूछे तो उसका रिप्लाई दे, बात करे उनसे, ठीक है। वो सही से बैठे, ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए हैं और हम कुर्सी पे लद के बैठे हुए हैं ऐसे पीछे करके, ठीक है। तो ये सब जो बिहेवियर हुआ वो टेबल मैनर एटिकेट्स हुए, ठीक है। तो माने आपको वहाँ पे क्या रखना है कि टेबल मैनर एटिकेट्स रखना है, वहाँ पे अच्छे से बिहेव आपको करना है, ठीक है। फिर 7 नंबर में देखते हैं कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या है। एटिकेट्स होते क्या कि ये उस तरह के बिहेवियर्स को दर्शाता है, जैसे मान लीजिए कि आपको बात करना है, ठीक है। जैसे आप कहीं पे हैं तो बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, आप बहुत हाई टोन में बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी अच्छा आपका एटिकेट्स नहीं हुआ, ठीक है, वो भी आपका अच्छे बिहेवियर्स नहीं हुए। फिर अगर सेकेंड पर्सन को देखते हैं जो बहुत धीरे बोल रहा है, ये सब किस में, गर्ल्स में होते हैं, ठीक है, बहुत धीरे से बोल रहा है, तो भी आपके एटिकेट्स अच्छे नहीं हुए। आपको क्या एक नॉर्मल टोन में बात करना होता है, जो आप एक दूसरे के साथ अच्छे से वार्तालाप कर सके, अच्छे से उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई होता है एकदम जोर जोर से बोल रहा है, और एक हुआ कि इतना धीरे से बोल रहा है कि पता भी नहीं चलता है क्या बोल रहा है। तो कम्युनिकेशन एटिकेट्स में ये देखे जाते हैं कि आप किस टून में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनलिज्म के एटिकेट्स पे आते हैं, तो वो क्या होता है। प्रोफेशनलिज्म क्या हुआ कि आपको पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल मीन्स कि आपको जिस भी टाइम पे आपका कंपनी है, आपका ड्यूटी है, या जिस टाइम पे आपका स्कूल है या कोचिंग है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या करें, हमेशा जाए, ठीक है, हमेशा पहुंचे वहाँ पे। तो पहला तो टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। दूसरी, आप जो भी वर्ड रखते हैं, जो भी बोलते हैं, उस वर्क को पूरा करने की कोशिश कीजिए, उसको निराश मत कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बोला जाए कंपनी में कि हाँ सर हम 10 प्रोडक्ट आज बना देंगे, तो आप अगर आप में कैपेसिटी है तब तो बोले होंगे, तो उस वर्क को आप पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अच्छे एटिकेट्स माने जाएंगे, आप अच्छे बिहेवियर्स पर्सन माने जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको इजी लैंग्वेज में बिजनेस एटिकेट्स को समझाया गया। मतलब एटिकेट्स मीन्स था क्या, आपका बिहेवियर्स को शो करना, ठीक है। और वही बिजनेस प्रोफेशनली कैसे हम लोग बिहेव करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस एटिकेट्स कहते हैं। तो आई होप इससे क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं हम लोग